तो हेलो विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास रहने वाली क्लास 10th और 10th में आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर संख्या फर्स्ट यानी चैप्टर पहला। तो उस पहले चैप्टर में पता क्या है, पहला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका बेसिक मैंने पढ़ा रखा है। उसमें वास्तविक संख्या के बारे में भी जानकारी ली है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, A to Z उसके अंदर जानकारी अपने ली है। तो एक बार ये चैप्टर देखने के मतलब ये वाला वीडियो देखने के लिए उससे पहले आपको पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है, जिसमें आप वास्तविक संख्या के बारे में जान सकते हो, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो उसके बारे में। बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, बाकी प्रश्नावली अपन की उदाहरण आपको खुद को करने पड़ेंगे। जो मैं प्रश्नावली आपको पूरी समझाऊंगा तो आप उदाहरण अपने आप कर लोगे। तो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर प्रश्नावली हमारी निकालो 1.1। तो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के लिए गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है 140। तो चलिए पहले करते हैं 140 का। तो 140 का करेंगे अपन। तो मेरे पास है 140 का, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास पहला, और ये प्रश्नावली है हमारे पास फर्स्ट प्रश्नावली 1.1। अब देखो, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, पहले का पहला। तो पहले का पहला कौन सा है, 140 वाला। पहले का पहला कितना है, 140। 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, अपन को गुणनफल निकाला, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, भाग कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए 140 का निकाल लेते हैं। तो देखो, मैं मानता हूं आपको भाग, गुणा, बाकी, जोड़ ये सब आपको आते होंगे। तो पहले लिखो हल, और उसके बाद दे रखा है 140। 140 का कर दो अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा सम संख्या आती है, विषम संख्या होती है। तो मेरे अगर बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या के अंदर 2 का भाग देगा। मैंने आपको बेसिक क्लास बताई थी, तो बेसिक क्लास में एक बार देख लेना। तो इसके अंदर 2 का भाग गया, कितनी बार गया, यहाँ पर 74। उसके 2 आ गया वापस, कितनी बार, 35। उसके बाद किसका जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार दे दो, 7 35। अब 7 आ गया, कितनी बार, 1 बार। अब इसको गुणनफल रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, पहले ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि हुई है, अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो बताना बस, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। तो देखो, मैं ये क्लास थोड़ी स्पीड में रखूंगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, इतने दे रखा है। ये हो गया पहले का। उसके बाद दे रखा है 156, इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोला, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, ये इसका गुणनफल रूप है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। उसका इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 156। देखो, ये तो इसका आंसर निकल गया है, क्या निकला, इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त किया अपन ने। अब अपन के पास है 140 नहीं 156, कर दो 156। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो निकाल दो। पहले क्या करोगे, हल, तो लिख लो हल, और मैं यहाँ निकाल दो 156 का अभाज्य गुणनखंड। तीसरे भाग से क्या, सम संख्या, किसका भाग देगा, 2 का जाएगा, बात पक्की है, 2 का दे दो। जिनको नहीं आ रहा इसके अंदर भाग देकर पता करो। अरे ऐसा लिखा है 2 का भाग, तो 156 के अंदर भाग दे दो, 2 का आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग दिया, कितनी बार, 15, 4, 1, 16, 78। उसके बाद वापस सम संख्या है, किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का जाएगा। अब 2 के अंदर 7 में गया, 3 का पिछड़ा 1, 18, 18। अब इसके अंदर 3 का जाएगा, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 9 में गया, हाँ 3 बार। अब 13 का गया, कितनी बार, 1 बार। अब 156 का अभाज्य गुणनफल क्या आया अपने पास, गुणनफल 156 का गुणनफल क्या आया, वो वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, 2 लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा, उसका कितना, 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। इसका गुणनफल रूप है। यह प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, वो भी कर देते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन, कितना, कौन सा है, तीसरा।
3825 इसका है। तो इसको करते चलो हल। तो जो दे रखा वो लिख ले तो पहला 3825 ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। कौन सी संख्या? विषम संख्या है। किसका भाग दे? पहले 3 का दे दो, भाग देना आता है, 3 का भाग इसके अंदर देना, कितनी बार जाता है वो आपका लेना काम, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तो भाई गुणनखंड आप सट्टे में सीख के आए होंगे, तो इतना तो आना चाहिए। अब इसके अंदर 3 का भाग दूंगा मैं, किसका दूंगा? 3 का भाग 3 में गया एक बार, यहाँ 3 का भाग दिया 3 में गया एक बार, लिख लो एक। उसके बाद 3 के अंदर 8 में 3 का भाग 8 में दिया, 3 यूनिट से यानी कितनी बार गया? 2 बार से आए तो 6 7 यानी 2 बचे, 2 और 2 ऊपर से 22 यानी 21 यानी 7 बार, 7 या 21 होते हैं, 1 रहा 15 यानी 5 बार। अब वापस 3 का जाएगा, 3 का गया इसमें 4 बार, कितनी बार गया? 4 बार भाग। यहाँ पर 4 बन गया लेकिन ऊपर 7 है यानी 6 आ सकता है नीचे, यानी भाग गया 2 बार। अब पीछे 1 रहा शेष पर, 1 का 1 शेष पर ऊपर से 5 यानी 15 यानी 3 का भाग गया 5 बार। अब है 425। अब 425 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, एक बार कोशिश कर लेना, अगर जाएगा उसके कुछ शेषफल बचेगा यानी पॉइंट होगा, तो वो अपना संभव नहीं है। तो चलिए इसमें के अंदर किसका जाएगा? 5 का जाएगा। किसका जाएगा? 5 का। तो 5 का दो इसके अंदर, 4 के अंदर जाने 42 यानी 40 यानी 8 बार, 8 बार का पिक्चर है 2 25 यानी 5 बार। लाइट कट गई हमारी, कट गई थी अभी हाल ही में, अभी लाइट इसमें कट गई थी, ठीक है। तो लाइट वापस आ गई है, तो बंद का टॉपिक करते हैं स्टार्ट नाउ। तो देखो इसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पर 5 का भाग 42 में यानी 425 में देना है। पहली बात तो विषम संख्या थी, इसलिए हमको किसका देंगे भाग? 5 का ही देंगे। किसका देंगे? 5 का देंगे। तो 5 का इसके अंदर भाग दो कितनी बार जाएगा? तो 5 का भाग 42 में दे दो पहले, तो 42 के अंदर 40 है, 40 यानी 8 बार जाएगा, 8 पिछले 2 और 25 यानी 25 बढ़ गया। 25 में 8 का भाग कितनी बार जाता है? 5 का भाग कितनी बार जाता है 25 में? तो 5 बार जाता है, कितना? 85। अब यहाँ पर वापस 5 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे सम संख्या है, विषम संख्या है नहीं, तो इससे जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का भाग इसके अंदर दो 8 के अंदर, तो एक बार, उसके बाद रहे पीछे 3 और 5 35 यानी 17 बार, कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो अब दे दो 17 का। अब 17 का 17 में गया एक बार, कितनी बार गया? एक बार। अब इसका गुणनफल रूप लिखो, तो 3825 का हमारे पास जो गुणनफल आया है वह है 3 गुणा, देखो यहाँ पर 3 कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार 3 लिख लो। क्या लिख लो? 2 बार 3 लिख लो। ये थोड़ा ब्लैक बेंड हो गया, यहाँ पर 2 बार 3 है, 2 बार 3 लिख दो। 2 बार 5, 1 बार 5 है तो 2 बार 5 है तो 2 बार 5 लिख लो। 5 गुणा 5 और 1 बार 17 है। ये इसका क्या है? गुणनफल रूप है। क्या है इसका? गुणनफल रूप है। उसके बाद का क्वेश्चन है वो है चौथा क्वेश्चन। कौन सा है? चौथा। चलिए चौथा भी कर देते साथ साथ। वो है 5005। यहाँ पर क्या करोगे? पहले हल लिखोगे, हल लिख लिया तो क्या है हमारे पास? 5005। अब इसके अंदर किसका भाग देगा? देखो पहली बात तो ये 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि भाग दोगे तो कुछ शेषफल बचेगा। तो उसके अंदर मैं सिंपल बता दूं, इसके अंदर 5 का ही भाग जाएगा। किसका देगा? 5 का ही जाएगा। तो 5 का भाग इसके अंदर दे देते। 5 का भाग देना आता होगा आपको। 5 का भाग 5 में गया एक बार, और बीच में 2 बार 0 है तो 2 बार 0 ऐड कर दो। ये तो भाग तो आपको आना चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ठीक है बात, ये तो आपको आना चाहिए। अब 5 का भाग वापस 5 में दे दो, कितनी बार? एक बार। अब यहाँ पर 1001 आ गया, 1001 आ गया। 1001 के अंदर किसका जाएगा भाग? तो 5 का दोगे 5 का जाएगा नहीं। 5 के जाने के लिए एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए, तभी 5 का जाएगा। यहाँ 3 का भी जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर 7 का जाएगा। किसका जाएगा? 7 का। 7 का भाग 10 में गया एक बार। अब पीछे रहे 10 के अंदर 3 29 28 यानी 4 बार, और पीछे एक बार और भाग देगा, कितनी बार? 3 बार, 143। अब 143 के अंदर किसका जाएगा? ये तो टेढ़ा लिख रहा हूं मैं, तो कोई बात नहीं। अब इसको 143 के अंदर किसका भाग जाएगा वो बन के देखते हैं। इसके अंदर 11 का जाएगा। 11 भाग 14 में गया, 11 का 11 यानी एक बार, पीछे रहे 3 यानी 14 में से 11 के पीछे रहे 3, तो 3 और ऊपर से आए 3 यानी 33। 33 के अंदर 11 भाग जाता है 3 बार यानी 13। अब 13 के अंदर किसका जाएगा? 13 का ही जाएगा,
ये बात भी तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसका जो गुणनफल आया वो हमारे पास क्या आया, देखो इसका गुणनफल आया हमारे पास 3825 का गुणनफल आया, वो हमारे पास ये है गुणनफल। ठीक है, अब हमारे पास जो आया है दूसरा आंसर, इसका गुणनफल आया वो हमारे पास आया है, वो लिख लेते 5005 का जो गुणनफल आया वो आया हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। पहली बात देखो यहाँ पर सब जो गुणनफल आया ना इसके वो आया सब विषम संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तेरी कोई थोड़ा गड़बड़ी हो गई। देखो यहाँ पर कितना है 5005 चौके के 5005 का कितना बजे गुणनफल आया वो आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। उसके बाद इसका 100वां क्वेश्चन है, नहीं 5वां क्वेश्चन, कौन सा 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क। ओके, क्या है आपके लिए होमवर्क। देखो कितना अच्छे से दिख रहा है आपको होमवर्क है। ये आपका HW यानी अभी कर रहे हो तो आपका HW शेड्यूल दोनों एक ही है। तो आपका ये घर पे हो तो HW कर दो, बाकी और तो कहीं। तो ये है आपका 5वां क्वेश्चन, आप खुद को करना है। किसको करना है, खुद को। 5वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है वो 7429 7429। ये आपका क्वेश्चन है, सबसे प्यारा, सबसे महत्व दिखने वाला, सबसे अच्छा और सबसे क्यूट दिखने वाला, ये आपको करना है। आई बात समझे। ये अपन का दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो दूसरे क्वेश्चन में अपन को बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल और बराबर होना चाहिए, HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये करते हैं पहले। तो इसमें पहले क्या करोगे, हल क्या करोगे, हल। तो यहाँ पर लिख लो हल। अब देखो आपको जो दे रखा है वो लिख लो, यहाँ से एक लाइन और लिख सकते, दिया गया। आपको पहले दे रखा है 26, यहाँ पर 91 का कर दूंगा, यहाँ पर 26 का कर दूंगा। तो करते हैं 26 का, पहले किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का 2 2 में एक बार, 2 का इसमें गया 3 बार, यानी 1 गया 13 बार, 1 गया 1 बार। बस यहाँ पर जो 26 का बाद में देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 26 है, 26 का आया है 2 गुणा 13। अब इस 91 का देख लेते हैं। हाँ, अब इस 91 का देखते हैं। तो 91 का देखो पहले ये कितना है, विषम संख्या है। कौन सी विषम संख्या है, विषम संख्या के अंदर किसका भाग है, 3 का 2। तो 3 का भाग इसमें गया 3 में, इसमें गया 1, पीछे शेष पद भी 1 रहेगा। उसके 5 का 2, 5 के देने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यहाँ पर जाएगा नहीं। अब इसके अलावा कौन बचा है, 7 का 2, तो 7 का 7 तो 1 बार गया। अब पीछे 2 रहे 21, 7 दिया 21, यहाँ पर 13 बार और यहाँ पर 13 बार, 1 बार। ये अपन का फाइनल आंसर आया है। तो यहाँ पर जो 91 का आंसर आया है वो आया है आपके पास 7 गुणा 13। क्या है, 7 गुणा 13। अब देखो इसका HCF LCM कैसे निकालते हैं। तो पहली बात अपन करके HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। निकाले HCF, देखो यहाँ पर ध्यान से देना, HCF निकाल रहे हैं अपन, उसके बाद निकालेंगे अपन LCM। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन बोला है HCF गुणा LCM निकालना आपको, तो HCF का मान होगा और LCM का भी मान होगा, तभी तो HCF गुणा LCM निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। बस सिंपल बात है। तो ये सिंपल सी बात है। देखो अभी क्या करना है, इस संख्या में HCF निकालने के लिए ऐसे समझो, H क्या है, H से मेरे को याद रखो, H से जो H दिख रहा है उससे मेरे को याद रखो, यानी मेरा नाम क्या है, वही जो आप सोच रहे हो, हितेश जी सर। ठीक है, ये मेरा नाम है, तो मेरा नाम H से हितेश जी। आपको पढ़ाने वाले कौन है, एक ही है, बस गणित पढ़ाने वाले कौन है, हितेश जी। बस ऐसे याद रखो। H का मतलब जो कॉमन संख्या मिले वो ले लो। देखो कॉमन संख्या कैसे लोगे, सिंपल सी बात है। देखो कॉमन संख्या जो दो पद में होनी चाहिए, दोनों पद में समझते हो, दोनों पद है, उस दोनों में अंदर कॉमन संख्या होनी चाहिए। तो मेरे को दो, यहाँ पर 26 का किया और 13 का 91 का भी किया, तो इसमें 2 तो कॉमन है नहीं। यहाँ पर 13 भी है, 13 यहाँ पर भी है, यही तो है कॉमन, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। जो सेम दिखा वही कॉमन आती है। तो हितेश जी के पास कौन कॉमन है, 13 आया। उसके बाद LCM, तो
तो एलसीएम कैसे निकालोगे? सिंपल ट्रिक बताओ। पहली बात सुनो, यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढो जो इस पद में भी नहीं इसमें भी नहीं है, मतलब जो संख्या इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है वो इसमें नहीं है। कहने का मतलब जो कॉमन नहीं है, कॉमन निकला, जो बसी है वो सारी लिख लो पहले। तो यहाँ पर तो 2 गुना, पहले ऐसे करो, आपने जो कॉमन लिए उसको सबसे पहले लिख लो। आपने क्या कॉमन लिया? 13 लिया, 13 है ना कॉमन, तो उसको एलसीएम में भी ऐड कर दो। अब जिस कॉमन के अलावा जो संख्या बसी है वो वापस लिख लो। तो यहाँ पर क्या बच्चा? 2 गुणा 7। अब इसका गुणा करो तो 7 गुणा 7 14। अब इसका गुणा करोगे तो 7 गुणा 7 14, सीधे गुणा 13 से करो, यानी 13 गुणा 14 182, यानी कितना है? 182। कितना आया? 182। इसका तो ये इसका आया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल दो। आता है निकालना? तो निकाल दो। तो पहली बात क्या बोला इसने? दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले लिख लो 2 संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या निकालना है? गुणनफल। निकाल दो गुणनफल। अब देखो दो संख्या कौन सी, दो संख्या कौन सी है, ये भी तो बात है। तो आपको जो संख्या स्टार्टिंग में कौन सी दे रखी है वही दो संख्या है। एक तो आपको दे रखी है 26 और एक देख रही है 91। तो फर्स्ट में कौन सी? 26 है, तो दो संख्या ई है आपके पास। कौन सी है? 26 और 91। 26 और 91। अब 26 और 91 का गुणा करा दो। 26 और 91 क्या करना? मल्टीपल गुणा। तो 26 गुणा 91, मैं इसको इस मार्कर से लिख लेता हूँ। क्या है? 26 गुणा 91। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है इसका? मल्टीपल, यानी 91 का गुणा 26 से करो या 26 गुणा 91 से करो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36, ऐसा कुछ आएगा। करो, इसका गुणा कर देते अपन। तो 26 गुणा 91 से कम से। अब जो इसका जो मल्टीप्लाई करने वाला है वो है 23 66। हाँ 2 गुणा 9, हाँ 23 बटा 23 66 आएगा, यानी 2367। अब उसके बाद किस नंबर का है? ये तो इसका निकल गया। इसके बाद ये तो अपन ने निकाला है दो संख्या का गुणनफल, यानी 26 गुणा 91। 26 गुणा 91 का निकाल दिया। उसके बाद कौन सा निकालेगा? इसने बोला एचसीएफ गुणा एलसीएम भी निकालो और इसके बराबर भी रखो। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, अपन के पास एचसीएफ दे रखा है, अपन के पास एचसीएफ दे रखा है गुणा एलसीएम, यानी ये वाला निकालना है, ये वाला पद निकालना है। तो यहाँ पर जो देख रखा है आपको, मैं इस वाले पद को नीचे थोड़ा लिख लेता हूँ। आपको निकालना है एचसीएफ गुणा एलसीएम, और वो कहाँ से निकलेगा? जो आपको दे रखा भाई, तो आपको दे रखा है एक तो एचसीएफ का मान कितना है? एचसीएफ यहाँ पर क्या दे रखा है? एचसीएफ, ये रहा एचसीएफ। अब इसका मान कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, तो इसकी जगह कितना आएगा? 13 आएगा। एचसीएफ की जगह 13 और गुणा एलसीएम। एलसीएम का मान कितना है? एलसीएम का मल्टीप्लाई किया कितना है? 182, 182, 182। अब इस दोनों पद का मल्टीप्लाई कर दो। अब इस दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 23 66। 23 66 आया। अब दो संख्या गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहां पर भी लिख लो, अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? अपन के वो आए हैं बराबर किसके बराबर है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये क्वेश्चन था अपन का दूसरे का पहला। उसका दूसरे का दूसरा कर देते हैं 510। 510 के बाद यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 92 का, यानी 92 का। यहाँ पर निकाल दो 510 का,
देखो 510 है सम संख्या, पीछे 0 है सम संख्या है, सम संख्या का भाग किसका जाता है, 2 का जाता है, 2 का दे दो, 2 का इसके अंदर क्या 5 में 4 बार यानी 2 बार, 2 को 2 4 यानी 2 बार, 4 1 11 यानी 10 यानी 5, वापस रहा 1 10 यानी 5 55, 55 आ रहा है। अब इसके अंदर किसका जाएगा 3 का 2, इसके अंदर एक वापस 2 बार देखने दो, 2 का भाग दिया इसमें 2 बार गया, पीछे रहा 1 11 यानी 10 5, पीछे रहा वापस 1 10 5, ठीक है। अब इसके अंदर 3 का 2 तो 25 यानी 24 1 15 है, 3 का जाएगा यहाँ पर, किसका जाएगा 3 का भाग दो, विषम संख्या एक बार 3 का भाग देकर देखो तो यानी 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार गया, पीछे रहा 24 में से 1 गया, पीछे 1 5 15 85। अब इसके अंदर 3 का जाएगा, अब सीधा 5 का जाएगा, किसका जाएगा 5 का 2 तो 5 का इसके अंदर जाएगा 13 बार, 5 से 1 पीछे 3 35 यानी 7 17 बार, कितनी बार है 13 बार नहीं 17 बार जाएगा, और इसमें 17 का गया 1 बार, यानी जो आपके पास 500 कितना है 510, इसका जो गुणनफल है वो 2 गुणा 5 गुणा 17, क्या आया है, हाँ ये तो आया है। उसका इसका देखो 2 का पीछे वन सम संख्या है, क्या है सम संख्या, सम संख्या 2 का जाएगा तो 2 को 2 4 10 2 8 यानी 4 बार, पीछे रहा 1 12 यानी 6 बार, वापस 2 का गया, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 3 बार, अब 23 का भाग 23 में जाता है और किसी में जाता नहीं, 1 आया। अब यहाँ पर देखो 92 का आया है 2 मल्टीपल 23 इधर तो आ गया। अब इसमें आपको HCF गुणा LCM निकालना है, तो पहले आपको HCF बराबर उसका निकाला LCM, उसका निकाला 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन सी 2 संख्या में इसको यही लिख लेता बराबर करके, ये बराबर ऐसे तीर नहीं मारना। अब देखो 2 संख्या कौन सी 510 गुणा 92, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पर HCF निकालो, HCF का मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन वाली संख्या, कॉमन फैक्टर लेना है यानी कॉमन वाली संख्या। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 आ गया, यार 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, नहीं आ रहा है, 23 17 और कुछ नहीं आएगा, तो ये आ गया। उसके अलावा जो बचा वो LCM है, तो पहले कॉमन संख्या ले लो, उसके अलावा जो बची वो लिख लो 2, ये 2 आ गई, उसके बाद 23, उसके बाद 5, उसके बाद 17, यहाँ पर एक तो है 5, उसके बाद 17। अब देखो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ लिखे, मैं इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में आएगा वो आएगा 2300 नहीं, यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन 23,460 आएगा, कितना आएगा 23,460, ये आ गया इसका आंसर। ओ सॉरी, इसका तो ये मल्टीप्लाई करना है अपन को, हाँ तो ये सही तो है 23,460। मैंने क्या किया है, मेरे पास एक बुक है, बुक के अंदर पहले से मल्टीप्लाई कर दिया अभी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा अपन का, तो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया और बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं 5,510 गुणा 92, ये तो इसका LCM आया, ठीक है, LCM गुणा 2 से कर देंगे। अब 5,210 और 92 का गुणा, नहीं ये 510 और गुणा 92 का करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा 46,920, कितना आएगा 46,920, ये तो इसका आया है। और क्वेश्चन क्या बोला है HCF गुणा LCM, तो यहाँ पर देखो HCF गुणा LCM, तो कर दो
HCF का मान कितना है, ये रहा HCF का मान है हमारे पास 2, इसको मिटा देता हूँ, 2 मल्टीपल एलसीएम हमारे पास कितना है 23,460। अब देखो मैं यहाँ पर आंसर निकालता हूँ, 2 गुणा 0 से क्या 0, 12 12 2 हासिल 1, 8 8 और 1 9, 2 गुणा 2 से क्या 4, यानी हमारे पास 4 है, नहीं यहाँ पर उसका 3 से होगा, 2 का 3 से 6 बार, 2 का 2 से होगा 4 बार। अब देखो दो संख्या का गुणनफल वो आया 46,920, यहाँ पर HCF गुणा LCM 46,920 दोनों सेम सेम बराबर आया है, तो अपन लिख सकते हैं अतः में लाइन, ये वही लाइन अतः में लिखोगे वापस, अतः लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिखना थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अतः दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का, ये मैंने संख्या नाम लिख दी, का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर किसके HCF गुणा LCM के। एक बात समझ रहे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे, अरे यहाँ पर अपन ने हल नाम नहीं लिखा तो लिख लो हल, उसका दिया गया। अब यहाँ पर देखो तो 2 दे रखे, हाँ 2 दे रखे, कोई नहीं इसमें जल्दी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा टाइम लगता है इसमें करने में, आपको समझाने में भी, तो पहले क्या लिखो दिया गया। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा वो भी ध्यान से देखना, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 54, कितना है 54 का निकालो, उसके बाद कितना है 336 का, पहले मैं 54 का निकाल लेता हूँ। अब देखो सम संख्या आप जानती हो, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ये आपने बेसिक क्लास देखनी होनी चाहिए। तो सम संख्या यहाँ पर क्या करना, ऊपर हाथ रखो, पिछड़ संख्या देखो कौन सी है, 4 है, 4 क्या है पिछड़ अक्षर देखो इसमें 4 है, 4 कौन सी सम संख्या है, सम संख्या के अंदर 2 का ही भाग जरूरत दे रहा है। सम संख्या कोई भी हो 0 4 5 8 कोई संख्या आएगी पिछड़ अक्षर में, तो आपको 2 ही भाग देना, 2 का, इसका देना 2 का। तो यहाँ पर 2 का भाग दोगे, 2 का बड़ा 5 में कितनी बार जाएगा भाग, तो 2 का 2 4 यानी 2 बार, पिछड़ा 1 14 यानी 4 बार। यहाँ पर देखो एक ऊपर 4 आगे नीचे, पहले शेष पड़ गया एक बचा है, ऊपर से 4 14 14 का 7 का दिया 27 यानी 2 का दिया कितनी बार गया 7 बार। उसके बाद देखो ये कौन सी विषम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, किसका देगा 3 का इसके अंदर क्या 9 बार, 3 का गया इसमें 3 में 3 बार, 3 का गया इसमें 1 बार। बहुत सरल है, बस कोशिश आपकी जारी रखनी है। यहाँ पर देखो अब इसके अंदर पीछे वाले अक्षर है, पिछले संख्या देखो, बाकी वाले पूरे ढक दो, पीछे क्या अक्षर लिखे हुए किस में आते, सम में आते हैं, सम में आते हैं तो बस 2 का भाग दे दो, 2 का गैस में 1 बार, पिछड़ा 1 13 12 6 1 16 आए पर वापस एक बार देख देता हूँ, 3 का भाग दिया, 2 का गया इस पे 1 बार, पिछड़ा 1 13 यानी 6 12 वो है 12 यानी 6 बार गया, पिछड़ा 1 ऊपर से यानी 16 सही है। अब देखो इसमें पीछे कौन सा अक्षर है, सम संख्या है, समय किसका भाग देता है 2 का जाता है, तो दे दो 2 का, तो 8 1 16 ये गया 8 बार, 2 इसमें गया 4 बार, इसमें 2 का गया 4 बार, इसमें गया 2 का 2 बार, इसमें 2 का गया 1 बार, 2 का गया इसमें बताओ 2 कितनी बार 2 बार, 2 और 21 इसमें 3 का गया 7 बार, और 7 का गया इसमें 1 बार। ये 1 का फाइनल रिजल्ट है। तो 336 का जो गुणनफल अपन को मिला है वो मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 4 बार गुणा 3 गुणा 4। उसके बाद अपन का 54 वो मिला है अपन को 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इतना मिला है। अब इसका वापस क्या निकलना है अपन को, HCF गुणा LCM, तो इसका HCF निकाल लेता हूँ, HCF में क्या होता है कॉमन संख्या, कॉमन संख्या देखो यहाँ पर देखा दो, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन आ रहा है ले लो, कोई भी ले लो कॉमन,
यहाँ पर नहीं, मैं इसकी सीध में ले रहा हूँ, आप ऐसे यहाँ से ये वाला कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो आया 2 मल्टीपल, यहाँ पर ये वाला 3 देखो कॉमन है 3, इसके अलावा कोई है संख्या नहीं है, बस ये होती है कॉमन। उसके बाद HCF निकालो, इसका LCM निकालो, क्या निकालो LCM। तो वो हमारे पास ये जो कॉमन है वो लिख लो 2 गुणा 3। अब इसके अलावा जो बची वो लिख लो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। इसके अलावा ये 2 बार बचे, कितनी बार बचे 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। यहाँ पर 3 बार बचे, तो मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपको बेहतरीन समझ आ गया होगा। अब इसका जो गुणनफल होगा वो क्या है, कितना आ रहा है, मैं दिखा दिया तो मैंने लिखे हुए हैं। तो इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 3024। कितना आएगा 3024, कितना है इसका 3024। तो सिर्फ एलसीएम आया, किसका है एलसीएम। अब दो संख्या का गुणनफल निकालो, तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी दे रखी है 336 और 54, 336 मल्टीपल 54। इसका गुणा करोगे 1844, 144 ऐसा हो जाएगा। 144, नहीं, ये तो 81 लिख लिया, ये 144, 144 ये आ रहा है, ठीक है। ये तो दो संख्या गुणनफल आ रहा है। अब अपन को HCF गुणा LCM भी निकालना है इसकी तरह, HCF गुणा LCM। एक क्वेश्चन में बोल रखा है इसलिए अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो HCF गुणा LCM, वो दे रखा है आपको। इसका कितना आया, ठीक है, यहाँ पर HCF है, ये HCF कितना है 6। तो सेम मल्टीपल, मैं इसके सीधे में क्यों लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। HCF का मान कितना है 6 मल्टीपल LCM कितना है 3024, 3024। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास 18144, ये इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर लिखो दो संख्या का गुणनफल बराबर किसका होगा, HCF गुणा LCM, दोनों संख्या का मान समान आ रहा है। अब यहाँ पर वापस दिखा देते एक बार। 26 एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब दूसरे का पहला कर रहे हैं, ठीक है। आपको सम संख्या और विषम संख्या आनी चाहिए, ये भी बात मैंने बोल रखी है। यहाँ पर दिया गया है, जो दे रखा है उसका HCF गुणा L पहले निकाला अभ्यास विधि से। यहाँ पर पीछे स संख्या है, स क्या है सम संख्या, इसके अंदर 2 भाग दिया, इसके अंदर 2 7 का दिया, ऐसे सब कुछ करे। यहाँ पर जो कॉमन मिल रही संख्या वो तो है HCF, इसकी जो कॉमन आएगी वो लिख लो, उसके बाद LCM में। अब इसके अलावा जो बची वो भी लिख लो। और इसका क्या, इसका वापस मल्टीप्लाई किया कितना है 182। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कितने, दो संख्या कौन सी है 26 गुणा 91, 26 गुणा 91। यहाँ पर भी दो संख्या कौन सी है, दो संख्या का गुणनफल, तो 510 गुणा 92, तो 510 गुणा 92, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 46920। इसी प्रकार दो संख्या ये 336 और 54, तो 336 का है 336 और 256, इसका मल्टीप्लाई किया 18144 आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया कौन कितना है 46920। यहाँ पर दो संख्या को मल्टीप्लाई किया कितना है 2366, ठीक है। उसके बाद बोला HCF गुणा LCM। यहाँ पर देखो HCF, यहाँ पर HCF का मान कितना है, यहाँ पर HCF का मान कितना है 13, यहाँ पर आ गया 13 मल्टीपल। LCM का मान कितना है 182, 182। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना है 2366 आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCF कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पर ले लिया 2 HCF का मान, यानी HCF का मान कितना है 2 मल्टीपल। उसके बाद कितना है LCM, LCM है 23460, तो 23460 ये कर दिया, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया इतना आया। और दो संख्या HCF और LCM बराबर, दूसरे का गुणनफल तो बराबर लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCF कितना है, यहाँ पर जो HCF है वो है 100, तो मैंने HCF का मान तो लिख लिया 100 मल्टीपल LCM कितना है 3024, वो वापस लिख कर इसका मल्टीप्लाई कर दिया और इसके दो संख्या गुणनफल कर दिया, ये इसका आंसर आया फाइनल, ठीक है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये तो दूसरा है, उसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे, तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3। 3 का कौन सा क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, 3 क्वेश्चन दे रखे, 3 क्वेश्चन आप बी सॉल्व करेंगे ऐसे छुट्टियों में। देखो कैसे करते हैं, पहले क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहले में क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको अलग अलग कर दे। पहले ये लिख लेते हैं, जो दे रखा है उसको अलग ही कर देते हैं। तो आपको दे रखा है 21, मैं यहाँ 21 का कर दूंगा, यहाँ 15 का कर दूंगा,
यहाँ पर 12 का कर दूंगा। तो 12 का कर दो, 15 का कर दो और 21 का कर दो। तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, पहले किसे देगा, सम संख्या किसमें देगा, 2 का देगा, सम संख्या 2 से कर देगा। ये देखो 2 के पार्ट नंबर कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे। अरे ये सम संख्या है तो सम संख्या किसका भाग जाएगा, 2 का ही जाएगा। पहली बात तो यही है, सिंपल सी। तो करते 2 का भाग गया कितने, 6 बार। अब 2 का जाएगा वापस 3 बार, अब 3 का गया इसमें 1 बार। ये सिंपल सा था, कर दिया। अब इसके अंदर 3 का जाएगा, क्योंकि 15 पार्ट है, 3 के पार्ट में 15 आते हैं, तो 3 का जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो इसमें करते 3 का, इसमें कितनी बार गया, 5 बार। और यहाँ पर देखो 5 का बस में गया, 5 में 1 बार। अब यहाँ पर 21 से 3 के पार्ट 21 कितने नंबर आते हैं, 7 नंबर पे, 7 का, और 7 का भाग 7 में गया 1 बार। अब यहाँ पर देखो जो 12 का मिला है वो 12 के साथ कर दो। तो 12 का मिला 2 गुणा 2 गुणा 3। इसकी 2 विधि मेरे पास, 2 विधि है। कितनी विधि है, 2 विधि है, दोनों से सेम आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 15 क्या है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अरे एक बात और बता देता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं, इसके भी 1 है, 1 है, सभी में 1 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिखोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम संख्या रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 21 किस पे दोगे, यहाँ पर 3 और गुणा 7 को। आई बात समझे। अब कर दो मल्टीपल। यहाँ पर कॉमन संख्या कौन सी है वो ले लो, जो कॉमन है वो कॉमन ही आएगी बस, इसके अलावा तो कोई कॉमन होगी नहीं। हाँ चलो, इसमें ये यहाँ पर हैसियत निकाल सकते हो, कहने का मतलब क्या निकाल सकते हो, इससे हैसियत निकाल सकते हो, ये ऐसे करोगे इसके लिए। बाकी कोई इससे कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है, इसमें 3 आया, 3 इसमें भी आया। तो मैंने यहाँ पर 5 2 बार क्यों लिखा, यहाँ पर क्या है, 3 है, कितना है, 3 है। आई बात समझ में, इसलिए आपको ऐसे बोल रहे थे, हाँ देख रहे थे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। देखो यहाँ पर कितनी 3 है, 1 3 3, ये रहा 3। हाँ ये मिला, ये क्या है हमारे पास, HCF है, क्या है, HCF। कितना आया, 3 आया। अब इसके अलावा जो बचा हो गया LCM, तो इसके अलावा बचा हो गया हमारे पास LCM। LCM क्या है, पहले तो कॉमन है वो ले लो, उसके बाद जो संख्या बची वो ले लो, 7 गुणा 5। अरे उल्टे पुल्टे कोई भी लिख लो चलेगा। उसके बाद 2, उसके बाद 2। अब देखो ये तो हो गया 4 तो 5 35, ये हो गया 4 गुणा 3 से किया 12 और 35 से गुणा की तो 420। कितना है इसका आंसर, 420। यहाँ पर जो LCM आएगा हमारे पास, LCM कितना है, 420। बस इसको यही फॉर्मेट लिखना था, ये आंसर है अपन का, बाकी कोई नहीं है बस। इसके अलावा तो कोई और है नहीं। और इसको बता दो, ये कॉमन तो आ गया, लेकिन निकालना कैसे निकालते कॉमन। अब इसके अलावा देखो, इसको आप कैसे से लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और गुण में 3। यहाँ पर बस सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम लिख लो, 3 गुणा 5। बाकी कुछ नहीं करना इसमें। हे राम, ये क्या है, 17 23 29, ओ तेरी, किस किस का भाग देगा, सारी विषम संख्या, क्या दिमाग लगाएंगे क्या। हाँ यही तो हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन का आपका टीचर आपके साथ है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, पहले देख रहा है 29 का निकाल दो। उसके बाद अच्छा, इसको एक और मेथड से बता देता हूँ, इसको दूसरे मेथड से बताएं, मैं करा देता हूँ। हाँ अच्छा, पहले करता है ये वाला मेथड दिखा दे, उसके बाद दूसरा मेथड नीचे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहा है 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29। मैंने बोला यहाँ पर एक ले सकते हो, यहाँ पर वाला एक यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वाला एक इसके साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो आप। अच्छा, इसको भी लिखना बाकी रह गया, 3 गुणा 7 लिख सकते हो। अरे सेम टू सेम है, वापस यही वाला ये यहाँ पर लिखा और कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये इसको दिखाने के चक्कर में इसको वापस लिख लिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर देखो 17 का भाग 17 में जाएगा और किसी में जाएगा नहीं, 17 का 17 में गया 1 बार। यहाँ पर 23 का 23 में जाएगा और किसी में जाएगा नहीं, और 29 का 29 में जाएगा और किसी में जाएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो जो संख्या मिली वो लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कराऊंगा, पहले तो मिली अपन को 17, उसके बाद 23 का, उसके बाद 29 का। अब देखो यहाँ पर इसका मिला है 17 गुणा 1। अब देखो मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ वो भी बता दूंगा, 23 गुणा 1, यहाँ पर 29 गुणा 1।
अरे अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है, नहीं तो कोई कॉमन भी नहीं आ रहा। अगर मैं ये वाली संख्या लिखूँ कोई कॉमन नहीं आएगी, लेकिन अब तो कॉमन तो आ रही है एक एक। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसको ई बना देता हूँ मैं, HCF होगा वो क्या होगा एक। ये आ गया हमारे पास एक तो फॉर्मेट HCF का, और यहाँ पर भी एक HCF आ गया हमारे पास, बाकी कुछ नहीं। और इसके अलावा जो बचा हुआ LCM लिख लो, LCM। तो LCM हमारे पास है 17 गुणा 23 गुणा 29। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, LCM बराबर वो आएगा 11 33 9। हाँ ये आएगा, हो गया, ऐसा सेट कम हो जाता है। अब इसका कर दो, आप परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बंद मत करना, आपको ऐसे ही करो तो क्रॉस कर देना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो देर का उसको अलग अलग लिख लो। पहले देर का 25, उसके बाद देर का 9, उसके बाद देर का 8, सिर्फ कर दो बजे गुणनखंड। यहाँ पर 2 का गया, और यहाँ पर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। यहाँ पर 2 का गया 2 बार, 2 का गया इसमें 1 बार। यहाँ पर 3 का गया 3 बार, और 3 का गया 1 बार। यहाँ पर 5 का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, 25 में 5, 5 में 1 बार। यहाँ पर जो देर की संख्या वापस रिपीट लिख लो। यहाँ पर देर का 8 बराबर गया 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1 कर दो। उसके बाद 9 3 गुणा 3 गुणा 1 कर दो। उसके बाद 5 25 का कर दो, 25 का कर दो 5 गुणा 5 गुणा 1। ये कर सकते हो। इसमें HCF क्या आएगा, HCF इसमें सभी में कॉमन क्या, एक ही कॉमन, बाकी तीन यहाँ पर, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं, 3 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बात खत्म। 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कोई बात नहीं, का बात खत्म। एक सभी में है, एक सभी में है, तो आप कर सकते हो। इसका क्या मान आएगा, HCF आ गया, कितना आया 1, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, LCM निकाल दो। तो LCM वो हमारे पास आएगा, जो यहाँ पर कॉमन बस है उसके अलावा सारी। इसको मैं बताओ क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या 2 की पावर 3 गुणा 1 लिख सकते हो। इसे 3 की पावर 1, यहाँ पर लिख दो 5 की पावर 2 गुणा 1 लिख सकते हो। कर दो इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 को कितनी बार लिखना, 3 बार, और 5 को लिखना 2 बार, और 3 को लिखना 2 बार। बस मल्टीप्लाई में 1 है तो उसको छोड़ दो। अब क्या इसके साथ 1 कैसे गुणा करोगे तो भी 1 सेम संख्या आएगी, कोई बात मतलब नहीं। तो आपको HCF निकालने के लिए आपको मैंने बताया था। अब इसका LCM क्या आएगा, LCM वो आएगा 1800, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट रहा। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, लेकिन मैं इसका ट्रिक बताता आपको। देखो 17 कॉमा, मैं इसको दूसरी तरह से बता रहा हूँ, 23 और 29, इसका LCM निकाल दो ऐसे साथ में। तो पहले कौन सी संख्या 17 है, तो 17 का भाग गया इसमें 1 बार, इसके बाद 23 वापस, 29 वापस। उसके बाद 23 का जाएगा, कौन सी छोटी संख्या 23 है, 23 का गया 1 1 29। अब 29 का जाएगा 1 1 1 1, बस ये ऐसे दिखा रहा था। इसका भी आप कर सकते हो ऐसा सेम टू सेम। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो लिख लो। क्या दे रखी है, 8, 9, 25 ये दे रखी है। देखो ये सब अलग है, मैं इसको अलग साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके 2 का गया 2 बार, नहीं 4 बार, इसके अंदर वापस 2 का गया। अब पहले याद है, देखो वापस सेम टू 9 25, ये सेम याद आएगी क्योंकि विषम संख्या इसके अंदर नहीं जाएगा। अब 2 का गया इसमें 2 में 2 बार, यहाँ पर वापस सेम टू सेम संख्या आ गई। उसके बाद वापस 2 का गया इसमें 1 बार, यहाँ पर सेम टू सेम संख्या आ गई। यहाँ पर अब 3 का जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 बन गया तो अब 3 का बारी, तो यहाँ पर 3 का गया इसमें 3 बार, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 25। अब यहाँ पर वापस 3 का गया, 3 में गया 1 बार, बाकी सेम टू सेम संख्या। अब 5 से जाएगा, 5 से गया 5 बार, यहाँ पर 1, यहाँ पर सेम टू सेम 1। अब 5 का गया इसमें, यहाँ पर 1,1,1 ऐसे। मेरे सब दिख रही होगी या नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, आपको आ रहा होगा ऐसे। तो ऐसे करते हैं इसको। कोई राम, गर्मी लग रही ज्यादा। इतने कर दिए। अब पीछे कितने क्वेश्चन रहे, बुक आ गई, बुक ये रही। अब पीछे हमारे पास क्वेश्चन रहे हैं 4, 5, 5, 6, 7।
ऐसे करते हैं, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1। आई बात समझ में? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय